हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से सी एस आई आर नेट के बारे में। जो सी एस आई आर नेट का जो नोटिफिकेशन है 2023 के अंदर आने वाला है। और जहाँ तक अपन आइडिया बताएं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2023 का जनवरी के लास्ट तक भी आ सकता है या मिड जनवरी के अंदर भी आ सकता है। और संभावित इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो मे बी पॉसिबल कि मार्च तक इसकी एग्ज़ाम हो, मार्च या अप्रैल तक इसकी एग्ज़ाम हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे न्यूज़ निकलते रहते हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर एमएससी की है या एमएससी के अंदर अपीयर्ड हुए हैं। तो उनकी भी काफ़ी काफ़ी जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स रहते हैं कि सी एस आई आर नेट्स क्या है, जे आर एफ क्या है, यू जी सी जे आर एफ क्या है, नेट क्या है, कैसा पेपर पैटर्न होता है, क्राइटेरिया क्या है, और इनकी जो एज लिमिट है वो क्या है। तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड अपन बात करेंगे कि जो सी एस आई आर नेट है उसको खास तौर से अभी जो करा रहा है वो कौन करा रहा है। नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो सी एस आई आर नेट 2023 को एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसमें देखो क्राइटेरिया जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जे आर एफ, जो सी एस आई आर जे आर एफ है। दूसरी जे आर एफ है वो यू जी सी जे आर एफ है। तीसरा है लेक्चरशिप, जिसमें अपन कह सकते हैं ओनली नेट या एल एस। ठीक है, ये कंडीशन है। तो जो नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो फेलोशिप होती है यूजीसी हो चाहे सीएसआईआर फेलोशिप हो, वो आपके खास तौर से पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है लगभग 5 साल के आसपास। तो वो आपको फेलोशिप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एलएस जो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है। दूसरी चीज जो जेआरएफ होती है उसकी वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। जबकि लाइफ साइंस की मतलब इसकी एलएस की बात करें, अपन लेक्चरशिप की बात करें, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। दूसरी चीज है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो जेआरएफ है क्या उसमें नेट नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास जेआरएफ है उसको नेट की आवश्यकता नहीं है। जेआरएफ में पहले से नेट अवेलेबल होता है कि 2 साल तक तो वो जेआरएफ के रूप में वर्क करता है सर्टिफिकेट। और 2 साल के बाद में वो एज ए नेट के रूप में वर्क आप यूज में लाइफ टाइम तक उसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे अपन देखें कि इसका जो नोटिफिकेशन की बात करें अपन, कि सी एस आई का नोटिफिकेशन की जो है वो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन मे भी हो सकता है कि इसका जो अनाउंसमेंट है वो जनवरी के आसपास में स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़, इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है। दूसरी चीज़ आगे अपन देखें, एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सी एस आई आर करवाता है, जिसे अपन कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बॉडी। अभी जो इसकी एग्जाम ले रहा है वो कौन सी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए। एग्जाम लेवल जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी लगभग जो है वो 1 साल में 2 बार होती है। मोड जो एग्जाम का है वो कैसा रहता है, इसका मोस्टली ऑनलाइन ही रहता है। फीस एग्जाम की अपन बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपये है, ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और जो एस सी एस टी है उनके लिए 250 रुपीज है। एग्जाम का टाइम देखिए अपन तो 180 मिनट होता है। एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह की शिफ्ट में और एक दोपहर वाली शिफ्ट में, तो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड। नंबर ऑफ पेपर, टोटल पेपर देखें अपन, तो इसमें पेपर जो होते हैं वो अपन कह सकते हैं कि पेपर जो होता है वो एक ही पेपर होता है। उसके अंदर 3 पार्टीशन डिवाइड होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यहाँ पर ये जो 2 पेपर दिए गए हैं वो दोनों पेपर जो है वो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अकॉर्डिंग दिए गए, लेकिन हालांकि पेपर एक ही होता है। टोटल क्वेश्चन अपन देखें तो कितने आते हैं, यहाँ पर अपन देखें क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अपन बात करें तो 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो ऑनलाइन मोड में है और इसमें लैंग्वेज जो है वो आप चूज कर सकते हो। कंप्यूटर पे जब आप एग्जाम देते हो तो कोई सा भी मीडियम आप ले सकते हो, हिंदी मीडियम भी ले सकते हो और इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हो। एग्जाम का पर्पज क्या है, देखो इसमें खास तौर से आपको एक नेशनल क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप पीएचडी के दौरान आपकी फेलोशिप मिले आपको और आप पीएचडी परफॉर्म कर सको, पीएचडी कर सको। और एलएस मिलती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है मेन तो वही है सी एस आई आर नेट। ये इसके हेल्पलाइन नंबर है। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट अपन देखें तो कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अभी भी बताया आपको कि इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अनाउंस कर दिया जाएगा। हालांकि इसका मैंने बता दिया जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन है मे भी पॉसिबल
हो सकता है। इसमें मेन जो कंटेंट है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम डेट, शेड्यूल, CSIR नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, CSIR नेट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अपन देखें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मे भी अभी निकलने वाले होंगे, तो मैंने आपको अभी बताया है जो जनवरी के आसपास में हो सकता है स्टार्ट हो जाए। आगे अपन देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन देखें तो क्राइटेरिया में आपको क्या चाहिए, उसकी MSc होनी जरूरी है। और MSc में अगर आप MSc प्रीवियस में है, सेमेस्टर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में है, MSc प्री या MSc फाइनल में है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्राइटेरिया में देखो क्या क्या आता है, नेशनलिटी, एज लिमिट्स। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, तो MSc होगा या इंटीग्रेटेड MS होना चाहिए। और ये जो BS है फोर्थ ईयर का, यहाँ पर BE होना चाहिए, चल सकता है। बीटेक हो या बी फार्मा हो या MBBS हो, ये सभी जो क्वालिफिकेशन है उसके तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन में, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 55% होती है, लेकिन केस इन SC ST 50% में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जनरल और OBC के लिए मिनिमम MSc क्वालिफिकेशन के लिए 55% आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखें एज लिमिट की, अपन सबसे बड़ी जो आती है वो एज लिमिट की आती है। देखो एज लिमिट में अपन देखें कि JRF की एज लिमिट अगर अपन देखें तो 28 साल इसकी एज लिमिट होती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है द अपर एज लिमिट अप्लाई फॉर द अवार्ड ऑफ JRF सेल बी 28 ईयर। ठीक है ना। लेकिन जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खास तौर से 5 साल का जो है वो दिया गया है। ठीक है, 5 साल मतलब 33 साल तक आप एग्जाम में दे सकते हो SC ST। और OBC की अपन बात करें तो उसमें 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, तो इसका मतलब वो 31 साल तक एग्जाम में बैठ सकते हैं JRF के लिए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ अपन बात करें कि क्या नेट के लिए कोई क्राइटेरिया होता है एज का, तो नेट की जो एग्ज़ाम है वो आप लाइफ टाइम तक दे सकते हो, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती। ठीक है ना। आगे अपन देखिए कितनी सब्जेक्ट के अंदर ये नेट करवाता है, तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर एक तो केमिकल साइंस है, दूसरा सब्जेक्ट है अर्थ साइंस, इसी का सब्जेक्ट है अर्थमेटिक्स, ओशियन, प्लानेटरी साइंस, और थर्ड आ जाएगा साइंस, लाइफ साइंस, अगला आ जाएगा मैथमेटिकल साइंस, और अगला आ जाएगा फिजिकल साइंस। यहाँ पर इनके जो कोड है वो दिए गए हैं 701, 702, 703। तो लाइफ साइंस के कैंडिडेट है उनका जो कोड है वो कितना है, 703। आगे अपन देखें एग्जाम पैटर्न के, अपन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें 3 पार्ट आते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट A जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिनमें जनरल जो रीजनिंग है वो आता है। खास तो देखो इसमें दिया भी है जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है। जनरल छोटे छोटे रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। दूसरा चीज़ अपन देखें कि बी जो पोर्शन है यहाँ पर कितने आते हैं, तो बी वाले में 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें देखें सी वाले में तो 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो आपको 25 ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आगे मैं आपको इसको बता दूंगा। देखो सब्जेक्ट जो पार्ट ए है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन करने कितने हैं आपको, ओनली 15 क्वेश्चन। यदि 15 क्वेश्चन करने हैं तो सीधी सी बात है ए सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स का। ठीक है ना, ए कितने का हो गया, 30 नंबर का। दूसरा चीज अपन देखिए पार्ट जो बी है वो आपकी सब्जेक्ट का रहेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के 500 सब्जेक्ट में किसी में भी हो, अर्थ साइंस का हो, केमिकल साइंस का हो, लाइफ साइंस का हो, मैथमेटिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का। ठीक है ना। इसमें अपन देखते हैं कि इस प्रकार से कुछ अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको। पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे। दूसरे में कितने आएंगे, करने कितने हैं इसमें, 20 में से 15 है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कितने कटेगी इसमें, 0.5 जो है वो मार्क्स कटेंगे, मतलब 1/4। बी पार्ट में 50 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, करने कितने आपको 35 करने हैं। और यहाँ पर देखो उसकी ये जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/5 जो है मार्किंग होगी। इसमें देखिए अपन सेक्शन सी के अंदर तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 75 आएंगे। 75 में से करने कितने आपको, केवल
25 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होता है। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग देखें तो 1 कटेगा, क्योंकि 1/4 होगा ना 4 का 1। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितने हो गए, 145। करने कितने हैं, 75। टोटल कितने का हो गया ये, 200 नंबर का। तो 200 नंबर का आपका एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये मैंने आपको केमिकल साइंस का बताया है, लाइफ साइंस का बताया आपको मैंने यहाँ पर। ये लाइफ साइंस का पैटर्न है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो केमिकल साइंस है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पैटर्न दिया गया है। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने। बी पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, 35 करने हैं। पार्ट सी के अंदर देखें तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेम इसी प्रकार से अपन जो जियोग्राफी वाला जो है पोर्सन, अर्थमेटिक, या आप यहाँ करते जो एटमॉस्फेरिक है या ओशन साइंस है, यहाँ पर अपन देखिए पार्ट ए में तो सेम है सबका, 20 में से 15 करने हैं। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर 50 में से 35 करने हैं, और सी के अंदर 80 में से 25 करने हैं। मैथमेटिकल साइंस में अपन देखिए सेम पार्ट ए है, पार्ट बी में देखिए 40 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट सी में 60 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। टोटल वही है 200 नंबर का। ठीक है ना। आगे अपन देखें फिजिकल साइंस में पहला पार्ट सेम रहेगा, बी पार्ट में 25 में से 20 करने हैं, पार्ट सी में 30 में से 20 करने हैं। टोटल क्वेश्चन 75, करने कितने हैं 55, और टोटल कितने का हो गया 200 मार्क्स का। इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है ना। यहाँ पर सिलेबस के अपन देखें, पार्ट ए जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, जो रीजनिंग रहेगा, एनालिटिक रीजनिंग है, सिलोजियस, ये साइलोजिस्म और एनालॉजी और डायरेक्शन, ये सभी जो मतलब छोटे छोटे टर्म्स हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज है, सिंबल्स हैं, सिमिलरिटीज़ है, डिसिमिलरिटीज़ है, ब्लड रिलेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, डाटा सफिशिएंट्स हैं, ये सभी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ये इसमें आती है। सेकंड बी और जो सी पोर्शन है उसमें आपका सब्जेक्ट का पोर्शन रहेगा। ठीक है। ये अर्थ साइंस का सिलेबस दिया गया है बी और सी का। यहाँ पर फिजिकल साइंस का दिया गया है इतनी यूनिट्स हैं इसमें। ये केमिकल साइंस का दिया गया है। और यहाँ पर अपन देखिए जो सिलेबस ऑफ लाइफ साइंस, सिलेबस लाइफ साइंस में 13 यूनिट जो मेंशन की गई है, मोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, system physiology, plant system physiology, animals, inheritance biology, diversity of life form, ecological principle, evolution and behavior, applied biology, methods in biology, ये 13 यूनिट जो है लाइफ साइंस के अंदर चलती है। और ये जो केमिस्ट्री की है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालाइसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुपर फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इस प्रकार से जो भी सिलेबस है ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैथमेटिकल साइंस में देखिए एनालिसिस, लीनियर एल्जेब्रा, इस प्रकार से ये भी आप जो भी स्टूडेंट्स मैथ के होंगे वो समझ गए होंगे कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि अपन मैथ के नहीं है तो इसलिए नहीं बता सकता, लाइफ साइंस का बता सकता हूँ मैं। रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट देखो CSR के द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो इसके अपन कहें कि जो भी एग्ज़ाम होगी उसके लगभग 1.5 मंथ के बाद में इसका एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और मेन जो डिटेल है वो सभी मैंने दी है, और ये खास तौर से मैंने किसी साइट से लिया है, ठीक है ना, जिसने पूरी डिटेल दी है। इसके लिए उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिए अगर किसी प्रकार के डाउट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।